आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू चेक NO/NC कॉन्टैक्ट। मतलब आज के इस वीडियो के अंदर हम NO/NC जो कॉन्टैक्ट होते हैं इनको चेक करना सीखेंगे। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को जैसा पता है कि हमारे इलेक्ट्रिकल के अंदर कोई भी कभी भी प्रॉब्लम आती है तो हमको सबसे पहले वहाँ पर जाके क्या चेक करना पड़ता है। हमको कभी कॉन्टैक्टर चेक करना पड़ता है, कभी हमको स्विच चेक करने पड़ते हैं, कभी हमको टाइमर चेक करना पड़ता है। तो दोस्तों उन सभी के अंदर हमारे दो प्रकार के कॉन्टैक्ट होते हैं, या तो हमारा एक NO कॉन्टैक्ट होता है या फिर हमारा एक NC कॉन्टैक्ट होता है। इसके अलावा हमारा एक कॉमन कॉन्टैक्ट भी होता है। इस कॉमन के ऊपर एक हम अलग वीडियो के अंदर बात करेंगे। उस वीडियो के अंदर हम टाइमर के ऊपर भी बात करेंगे। आज हम NO/NC की पहचान करना और साथ में इनको मल्टीमीटर की सहायता से कैसे चेक किया जाता है वो हम जान लेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप कहीं पे इलेक्ट्रिकल में वर्क कर रहे हैं तो आपको NO/NC कॉन्टैक्ट हो कैसे चेक किया जाता है, इसके पहले आपको इसको पहचानना जरूरी होता है। दोस्तों क्या होता है, कहीं कहीं पे तो हम ऐसे पहचान लेते हैं कि हमारा जो हरा कलर है, ये हरा कलर अधिकतर जो होता है हमारा NO कॉन्टैक्ट होता है और जो रेड कलर का कॉन्टैक्ट होता है वो हमारा NC होता है। तो आप इस तरीके से समझ जाओगे। पर दोस्तों अगर हम कॉन्टैक्टर की बात करें तो कॉन्टैक्टर में ऐसा हमको कलर कोडिंग नहीं पता चलती। इसके अलावा हमारे कोई कोई जो ऐसे स्विचेस जो आता है, जो NO/NC स्विच होते हैं, ये हमारे पूरे ब्लैक कलर के होते हैं, तो उसमें भी हम नहीं पहचान पाते। अब दोस्तों हम ये बोलेंगे कि हमारे पूरा ब्लैक कलर का है तो भी इसके ऊपर लिखा रहता है कि यहाँ पे NC लिखा हुआ है, तो इससे हमको पता चल जाता है ये NC कॉन्टैक्ट है। पर दोस्तों अगर ये भी हमारा मिट जाता है, ये भी हमारा मिट जाता है तो हम क्या करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ये आपके इलेक्ट्रिकल में काफी ज्यादा काम आएगी, शॉर्टकट तरीके में काम आएगी। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है 1 और 2, तो जहाँ पे भी 1 और 2 लिखा है, जैसे इन दोनों कॉन्टैक्ट पे क्या लिखा है, एक पे 1 लिखा है और दूसरे पे 2 लिखा है, तो इसका मतलब है ये जो कॉन्टैक्ट है हमारा NC कॉन्टैक्ट है। चाहे ये ब्लैक कलर का हो चाहे किसी भी कलर का हो, आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा। इसी तरह दोस्तों जिस कॉन्टैक्ट में हमारा 3 नंबर और 4 नंबर लिखा हुआ है वो हमारा NO कॉन्टैक्ट कहलाएगा। और दोस्तों ऐसा नहीं है हमारे सिर्फ NO/NC पुश बटन में, यहाँ तक कि आपकी जो ओवरलोड रिले आती है, हमारे टाइमर आते हैं या फिर हमारे जो कॉन्टैक्ट आता है, सभी के अंदर हमारे जो नंबर को फॉलो किया जाता है वो यही नंबर को फॉलो किया जाता है। 1 और 2 नंबर जो होता है वो NC का होता है और 3 और 4 नंबर जो होता है वो NO का होता है। अभी मैं आपको इस कॉन्टैक्टर के अंदर भी दिखाऊं तो यहाँ पे जो नंबर लिखे हैं ये है 1 2 3 4, ये तो हमारे लाइन के है। इसमें फेस और इधर मोटर के टर्मिनल जोड़ेंगे तो इसको हम छोड़ देंगे, ये पावर टर्मिनल। अभी हम कंट्रोल के टर्मिनल पे आते हैं तो ये आपको दिख रहा है, ये एड ऑन ब्लॉक लग रहा है इसके साइड में, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 नंबर और 2 नंबर। तो इसमें जो ये वाले नंबर है ये दोनों मैंने जैसे आपको बताया 1 नंबर और 2 नंबर क्या होता है, NC होता है। तो ये जो ऊपर के दोनों कॉन्टैक्ट है ये NC हो जाएंगे, इससे आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पे दिख रहा है 3 और 4, तो ये जो पीछे का कॉन्टैक्ट है ये वाला और ये वाला, ये है हमारा NO कॉन्टैक्ट। तो दोस्तों इस तरीके से आप आसानी से NO और NC कॉन्टैक्ट की पहचान कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं अगर मैं NO और NC को मल्टीमीटर की सहायता से कैसे चेक करूंगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, एक मल्टीमीटर चाहिए। और हमारा जो मल्टीमीटर है, इस मल्टीमीटर को आपको एक बजर के साइन पे ले जाना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है बजर का साइन या फिर बजर का साइन या फिर डायोड का साइन, आपके मल्टीमीटर में इन दोनों में से एक होगा, आपको इस साइन पे लेके जाना है। तो दोस्तों अब मैंने इसको यहाँ पे बजर के साइन पे कर दिया है। ये बजर के साइन का मतलब ये होता है कि जब भी मैं इन दोनों टर्मिनल को टच करूंगा तो मेरा मल्टीमीटर साउंड करना चाहिए। तो मैं इन दोनों टर्मिनल को टच करता हूँ और मेरा मल्टीमीटर साउंड कर रहा है। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए, कभी भी आप इलेक्ट्रिकल के तो कोई भी ट्रबल शूटिंग करते हैं तो सबसे पहले आपको मल्टीमीटर को ऐसे चेक कर लेना है। जैसे अब मेरा बजर के साइन पे तो मैं यहाँ पे मल्टीमीटर को चेक कर लूंगा। अगर यहाँ पे साउंड नहीं आता है तो आपको सबसे पहले मल्टीमीटर को चेक करना है, यहाँ से कोई लीड तो लूज नहीं है या फिर हमारा मल्टीमीटर सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा, तो आपको इन पॉइंटों को सबसे पहले देख लेना, वरना हमारी कई बार मेहनत जो होती है वो वेस्ट हो जाती है। तो दोस्तों अब हमने सबसे पहला काम कर लिया, मल्टीमीटर को बजर के साइन पे कर दिया और उसको टेस्ट करके भी देख लिया वो सही से काम कर रहा है। अब दोस्तों इसके बाद में हमको दूसरा काम क्या करना है, तो इसके बाद में हमको ये कॉन्टैक्ट को चेक करना है। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि कॉन्टैक्ट को चेक करने से पहले आपको कॉन्टैक्ट को पहले पहचानना आना चाहिए कि हमारा कौन सा कॉन्टैक्ट है। तो यहाँ पे तो मैं आसानी इसको कलर से पहचान सकता हूँ, ये लाल कलर का तो ये NC है, फिर भी मैं इसके ऊपर लिखे नंबर से ये पहचान सकता हूँ कि ये NC है। अब दोस्तों मेरे को क्या करना है, इसको चेक करना है। इसके पहले मैं इस कॉन्टैक्ट को चेक करता हूँ क्योंकि हमारा पुश बटन में लगा हुआ है और इसको मैं आसानी से दबा सकता हूँ। अब दोस्तों मेरे को क्या करना है, मेरे मल्टीमीटर के जो दोनों पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को इन दोनों कॉन्टैक्ट पे टच कराना है और इन दोनों कॉन्टैक्ट पे टच करा के देखना है मेरे मल्टीमीटर में से कोई साउंड आ रही है या नहीं आ रही। तो अभी मल्टीमीटर में से मेरे कोई भी साउंड नहीं आ रही। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, मैं इस स्विच को यहाँ से दबाऊंगा और मेरे मल्टीमीटर में से साउंड आनी चाहिए। तो जैसे मैंने इसको दबाया तो मेरे मल्टीमीटर में से साउंड आ रही है। तो अब मेरे को कैसे पता चल गया कि ये सही है फिर खराब है, तो इसके लिए काफी आसान है दोस्तों। ये NO और NC है ना, इसकी फुल फॉर्म से ही हम इसको आसानी से चेक कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। जैसे कि कभी हम NO को चेक कर रहे हैं तो NO की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नॉर्मली ओपन। तो आपको यहाँ से फुल फॉर्म से साफ पता चल गया कि हमारा जो कॉन्टैक्ट है ये कॉन्टैक्ट ओपन होना चाहिए। तो जब मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से चेक किया था तो हमारा ये ओपन दिखा रहा था। अगर मल्टीमीटर कोई भी साउंड नहीं कर रहा है इन दोनों को टच करके तो ये हमारा ओपन है। अब जैसे मैं इसको यहाँ से दबाता हूँ तो ये हमारा क्लोज हो जाएगा। तो अब जैसे मैंने इसको दबाया तो ये हमारा क्लोज हो गया, मतलब ये हमारा जो कॉन्टैक्ट है ये कॉन्टैक्ट बिल्कुल सही है।
इसी तरह दोस्तों एनसी के केस में क्या होगा, एनसी की आप जो फुल फॉर्म देखेंगे तो उससे आपको साफ पता चल जाएगा। एनसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी नॉर्मली क्लोज। नॉर्मली क्लोज का मतलब क्या है, जैसे कि हमारा ये दो कॉन्टैक्ट है, ये दोनों कॉन्टैक्ट नॉर्मल कंडीशन में इस तरीके से भिड़े हुए रहेंगे। अभी हमारा जो कॉन्टैक्ट है ये कॉन्टैक्ट हमारे दोनों आपस में टच होंगे, और हमारा जो मल्टीमीटर होता है ये मल्टीमीटर क्या बताता है, जब भी मैं इन दोनों कॉन्टैक्ट पे टच करूंगा तो हमारा मल्टीमीटर साउंड करना चाहिए। तो जैसे मैंने इस पे टच किया हमारा मल्टीमीटर साउंड कर रहा है, मतलब हमारे जो एनसी टर्मिनल, ये एनसी टर्मिनल अभी आपस में दोनों में शॉर्ट है। पर दोस्तों कभी भी हम किसी कॉन्टैक्ट को चेक करते हैं तो हम इस तरीके से चेक नहीं करते, हम उसको बाद में दबाने के बाद चेक करते हैं। तो जब भी हम इस एनसी मतलब नॉर्मली क्लोज बटन को दबाएंगे, तो जैसे मैंने यहाँ से ऊपर से दबाया, जैसे यहाँ पे मैं इसमें ऊपर से दबाऊंगा, तो जब मैं इसको दबाता हूँ तो ये जो मेरी स्ट्रिप है ये स्ट्रिप नीचे आ जानी चाहिए। मतलब ये जो दोनों कॉन्टैक्ट है ये दोनों कॉन्टैक्ट आपस में दूर दूर हो जाने चाहिए, ओपन हो जानी चाहिए। और यही चीज मैंने एनओ के केस में भी चेक की थी। हमारे जो दोनों कॉन्टैक्ट है वो हमारे दोनों कॉन्टैक्ट नॉर्मल कंडीशन में क्या थे, ओपन थे। तो ये दोनों हमारे थे ओपन, पर जैसे मैं इसको यहाँ से ऊपर से दबाता हूँ, तो जैसे मैंने इसको यहाँ से ऊपर से दबाया तो यहाँ तो ये जो पत्ती है ये पत्ती नीचे आके इस तरीके से टच हो जाती है, और ये हो जाता है हमारा क्लोज, और हमारा मल्टीमीटर साउंड करने लग जाता है। तो दोस्तों अब हम एक बार इस एनसी स्विच को चेक कर लेते हैं, फिर हम एक बार कॉन्टैक्टर को भी देख लेंगे। तो दोस्तों अब मेरे को क्या करना है, सिंपल सी बात है, मेरे को पहले ही पता है कि मेरा जो कॉन्टैक्ट है ये कॉन्टैक्ट है नॉर्मल क्लोज। नॉर्मली क्लोज मतलब ये दोनों अभी भिड़े हुए होंगे। तो जैसे मैं इन दोनों कॉन्टैक्ट पे टच करता हूं तो मेरा मल्टीमीटर साउंड करना चाहिए। तो मैंने इस पे टच किया, मेरा मल्टीमीटर साउंड कर रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां से ऊपर इस कॉन्टैक्ट को दबाता हूं। तो ये दबाने के बाद में क्या होना चाहिए, हमारा जो कॉन्टैक्ट है कॉन्टैक्ट ओपन हो जाने चाहिए। तो मैं जैसे इसको दबाता हूं तो हमारा मल्टीमीटर साउंड हो गया, मतलब ये जो दोनों टच कॉन्टैक्ट है ये दोनों आपस में दूर दूर हो चुके हैं। तो इससे हमको ये पता चल गया ये जो मेरा एनसी स्विच है ये एनसी स्विच भी बिल्कुल सही है। अब दोस्तों हम आखिरी के 1 मिनट के अंदर इस कॉन्टैक्टर को भी चेक करना सीख लेते हैं। दोस्तों एक बात का तो आपको हमेशा पता ही होगा कि हमारे जो पावर के टर्मिनल होते हैं, जो आपको दिख रहा है L1 L2 L3, ये तो हमेशा एनओ ही कॉन्टैक्ट होता है। एनओ कॉन्टैक्ट का मतलब जब तक ये हमारा कॉन्टैक्टर बंद है तब तक हमारी सप्लाई ऊपर से नीचे नहीं जाएगी, और जैसे हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा, कॉन्टैक्टर ऑन होते ये नीचे जाता है, तो जैसे हमारा कॉन्टैक्टर ऑन होगा सप्लाई हमारी ऊपर की नीचे से निकलने लग जाएगी। तो ये हमारा कॉन्टैक्टर का काम होता है। तो अभी हमारा जो पावर का जो एनओ कॉन्टैक्ट है इसको मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से लगा के चेक कर लेता हूँ। तो अभी हमारा ओपन है, तो मल्टीमीटर में से कोई भी साउंड नहीं आ रही है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस कॉन्टैक्टर को ऑपरेट करूंगा। तो मैं यहाँ से करूँ या यहीं से कहीं से भी कर सकता हूँ। तो अब जैसे मैं इन दोनों को यहाँ से दबाता हूँ हमारे जो कॉन्टैक्ट है ये कॉन्टैक्ट क्लोज हो चुके हैं, मतलब ये जो हमारा टर्मिनल है ये टर्मिनल बिल्कुल सही है। पर दोस्तों अब अगर हम कॉन्टैक्टर के कंट्रोल को चेक करें तो इस कॉन्टैक्टर में कंट्रोल के टर्मिनल कौन सा है, ये इधर साइड के टर्मिनल। किसी किसी कॉन्टैक्टर में यहीं पे ऊपर एड ऑन ब्लॉक लगा होता है, पर इस कॉन्टैक्टर में हमने यहाँ पे साइड में एड ऑन ब्लॉक लगा रखा है। तो इसको मैं कैसे चेक करूंगा, तो इसके लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया, सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमारा एनओ कौन सा कॉन्टैक्ट है और एनसी कौन सा है। तो मैं नंबर से आसानी से पता कर सकता हूँ, जो हमारा 1 नंबर और 2 नंबर है ये हमारा एनसी है। तो हमारे ऊपर के सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं ऊपर के दोनों टर्मिनल को टच करता हूं तो मेरा मल्टीमीटर में साउंड आनी चाहिए। तो मैं इसको जैसे ही टच करूंगा मेरे मल्टीमीटर साउंड आएगी, पर जैसे मैं इस कॉन्टैक्टर को स्टार्ट करूंगा, मतलब यहां से होल्ड करूंगा, तो मेरा आवाज साउंड हट जानी चाहिए। तो ये हट, मतलब कि हमारा जो टर्मिनल है ये टर्मिनल पूरी तरीके से सही है। अब दोस्तों नीचे वाला जो कॉन्टैक्ट है वो कॉन्टैक्ट है हमारा एनओ कॉन्टैक्ट। हमको नंबर से पता चल गया 3 और 4 नंबर क्या होते हैं हमारे एनओ के। तो मैं क्या करूंगा, नीचे वाले जो कॉन्टैक्ट है इसको भी चेक कर लूंगा। तो एनओ कॉन्टैक्ट के केस में क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था, एनओ का मतलब होता है नॉर्मली ओपन। तो जब तक ये नॉर्मल कंडीशन में, जब तक मैं इसको दबाता नहीं हूं, ये ओपन दिखाना चाहिए। तो नीचे वाले दोनों कॉन्टैक्ट में से अभी साउंड नहीं आनी चाहिए। तो दोस्तों जैसे मैं कॉन्टैक्टर के नीचे वाले टर्मिनल पे मल्टीमीटर की दोनों लीड को अड़ाता हूं तो हमारे मल्टीमीटर में से कोई भी साउंड नहीं आ रही है, मतलब हमारा एनओ कॉन्टैक्ट अभी सही है। पर अब हम डबल चेक इसको करेंगे इसको दबा के। तो जैसे मैं इसको दबाता हूं हमारा साउंड आना चाहिए। तो मैंने जैसे इसको दबाया तो हमारे मल्टीमीटर साउंड आ रही है, मतलब कि हमारे इस कॉन्टैक्टर के भी एनओ एनसी दोनों कॉन्टैक्ट पूरी तरीके से सही है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल जुड़ा तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।